गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आपके सामने टॉपिक जो है वो आपके सामने है। नाम है मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। एसेसरी का मतलब होता है जरूरी, जिसके बिना काम ना चले। और ग्लैंड जो है वो बेसिकली वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो केमिकल स्ट्रक्चर का सिक्रेशन करते हैं हमारी बॉडी में, जिसको बेसिकली हम हार्मोन्स कहते हैं। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स में बेसिकली हम उन ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करेंगे और जो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव सेल पे काम करेंगे, यानी स्पर्म पे काम करेंगे बेसिकली। तो तीन तरह के ग्लैंड बेटा प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जो बेसिकली वर्क अपॉन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म पे काम करते हैं। सबसे पहला सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा बल्बोयूरेथ्रल और कोपर ग्लैंड। तो एक चीज जो बेसिकली नीट में पूछ ली जाती है और बच्चा कंफ्यूज होता है क्या, कि इनमें से कौन सा ग्लैंड पेयर नहीं है, मतलब दे आर नॉट टू इन नंबर। तो ये ध्यान रखिए, पहले वाला जो है ये दो होते हैं, दूसरे वाले ये भी दो होते हैं, और जो बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं ये एक ही होता है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है, जो जरूरी है मैं बताता जाता हूं। अब इनके काम देखिए क्या है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा सेमिनल वेसिकल्स। ये वो ग्लैंड है बेसिकली जो पेयर का मतलब दे आर टू इन नंबर, दो होते हैं, और एक विस्कस फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। किसका सिक्रेशन करते हैं? विस्कस, मतलब एक चिपचिपा, एक तरल पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। और वो जो सिक्रेशन होता है, वो जो तरल पदार्थ होता है जो सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करते हैं, उसमें बेसिकली होता क्या है उस फ्लूइड में? उसमें सबसे पहले होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज आपको सबको पता है काम क्या होता है फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज इज प्रोवाइड द एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट की कोई भी फॉर्म किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कहीं पे भी हो, वो हमेशा एनर्जी प्रोवाइड ही करती है। मैक्सिमम 99.9% कार्बोहाइड्रेट का काम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में टू प्रोवाइड द एनर्जी, एटीपी प्रोडक्शन करती है। तो सबसे पहले ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं ये फ्रक्टोज का सिक्रेशन करते हैं, और फ्रक्टोज जो होते हैं बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी? स्पर्म को, क्योंकि स्पर्म जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के आ गया है और ग्लैंड्स में एंटर कर गया। अब ग्लैंड जो है बाकी का काम जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल जो है स्पर्म जो है उसको फ्रक्टोज प्रोवाइड करेंगे ताकि स्पर्म एनर्जेटिक रहे। दूसरा इनोसिटोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये दो हार्मोन्स होते हैं, इनोसिटोल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। इनोसिटोल जो बेसिकली काम करते हैं वो करते हैं जो स्ट्रक्चर होते हैं स्पर्म को, उनको और बेहतर करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन फीमेल में भी काम करते हैं, मेल में भी। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन का काम होता है कि जो स्पर्म होता है उसकी मोटिलिटी, उसकी मोमेंट को बढ़ा देते हैं। जैसे जो स्पर्म है वो मोमेंट अच्छे से करे ताकि वो अपने गोल तक इजीली पहुंच पाए। इसके बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है सेमिनल वेसिकल्स का, ये बेसिकली स्पर्म में सेमिनल वेसिकल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 60 से 70% होता है। मतलब सबसे ज्यादा जो स्पर्म को मैच्योर करने में, हेल्प करने में और स्पर्म को ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा काम करेगा वो सेमिनल वेसिकल्स करेगा। इनका कंट्रीब्यूशन बेटा 60 से 70% होता है। दूसरा जो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक होता है, दो नहीं होते, दे आर सिंगल। सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड ऑर्डर। दूसरा काम क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। किसमें बेटा? स्पर्म में। और प्रोवाइड ऑर्डर, और एक स्पेसिफिक ऑर्डर, एक स्मेल क्रिएट करते हैं। क्योंकि कोई भी फ्लूइड हो, कहीं पे भी फ्लूइड हो, किसी भी तरह का फ्लूइड हो, देखो एक ऑर्डर तो होती है, एक स्मेल तो होती है एक फ्लूइड की। तो बेसिकली स्पर्म जो होता है, सीमन जो होता है, जब वो रिलीज होता है तो उसकी भी एक ऑर्डर, एक स्मेल होती है। तो दैट स्मेल इज प्रोवाइडेड बाय दैट एल्कलाइन फ्लूइड। और जो एल्कलाइन होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, एल्कलाइन इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली जो फीमेल होते हैं जब वो यूरिन पास आउट करते हैं तो जो यूरिन होता है उनके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्टिक हो जाता है, अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। तो बेसिकली एल्कलाइन फ्लूइड होते हैं वो करते क्या है कि जब स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म डायरेक्टली एसिड के कांटेक्ट में आएगा, यूरिया, यूरिक एसिड के, तो स्ट्रक्चर मर जाएगा। तो ये जो एल्कलाइन फ्लूइड होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है फीमेल में, जैसे वजाइना, तो उसके अंदर के इन्वायरमेंट को न्यूट्रल कर देते हैं, एल्कलाइन कर देते हैं, ताकि जो स्पर्म है वो मरे ना। तीसरा काम है इसका, ये सिक्रेट करते हैं कैल्शियम आयन, फोस्फोरस आयन एंड फिब्रिनोलाइसिन। ये सिक्रेट करते हैं कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन आपको सबको पता है कि जिसकी वजह से जो सीमन होता है, जो फ्लूइड होता है, वो बेसिकली व्हाइट कलर का होता है। तो कैल्शियम का ऐड हो जाना कहीं पे भी उस स्ट्रक्चर को क्या कर देगा? व्हाइटिश, मिल्की। तो ये जो फ्लूइड ऐड होगा तो बेसिकली सीमन जो है उसका कलर मिल्की पाथवे कर देगा, मिल्की कर देगा उसका कलर। और फिब्रिनोलाइसिन जो है ये बेसिकली वो एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करेगा किसको? फिब्रिन को, यानी ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। तो फीमेल जो होती है उनमें बेसिकली जो ब्लड रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ब्लड क्लॉट नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उनमें भी फिब्रिनोलाइसिन एंजाइम होते हैं जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते। और इसका कंट्रीब्यूशन जो होता है बेटा सेमिनल प्लाज्मा में बेसिकली, यानी इस फ्लूइड में, सीमन में, इसमें इसका कंट्रीब्यूशन 20 से 25% होता है। इसके बाद आ जाता है बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कोपर ग्लैंड। ये भी पेड़ होते हैं, ध्यान रहे।
दूसरा, सिक्रेशन ऑफ विस्कस फ्लूइड, मतलब ये जो कोपर्स ग्लैंड होते हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, ये एक विस्कस मटेरियल का, एक लुब्रिकेशन मटेरियल का, चिपचिपा पदार्थ का सिक्रेशन करते हैं। और बेसिकली इनका काम क्या होता है कि जो कोइटस होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उस टाइम पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को या उस प्रोसेस को स्मूथ कर देते हैं व्हेन द विस्कस मटेरियल हैव बीन सीक्रेटेड बाय द कोपर्स ग्लैंड। तो बेसिकली कोपर्स ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेशन सिक्रेशन करते हैं, सीक्रेट म्यूकस होता है, एंड कंट्रीब्यूशन इसका 5 से 10% का होता है सेमिनल प्लाज्मा में। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल एसेसरी